वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बातें मैंने करी हैं अभी हवा में, अब प्रॉपर फॉर्मूले के साथ एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट होगी। जितनी बातें अभी मैंने बोली ना, ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, वो माइनस कर दो, अब आराम से एक एक करके दोबारा सुनेंगे। समझ अभी भी आ चुकी होंगी, बट अब और स्ट्रांग हो जाएंगी। तो कोई भी टर्म, कोई भी आइटम, कोई भी लॉजिक समझना है कि क्यों ऐड हो रहा है, तो पूछ लेना। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन से हैं? नॉर्मल प्रॉफिट है आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ओके, तो कैसे कैलकुलेट होते हैं? कह रहे जो आपको गिवन है प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका, उसमें ऐड बैक कर दो। तो आपकी, अब मैं कह रहा हूं एक तो इतनी लंबी लिस्ट है, 5-6 आइटम उन्होंने बता दिए, मैं कह रहा हूं उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक ये है सिंपल सा, प्रॉफिट में ऐड बैक हो रहा है। क्या ऐड बैक हो रहा है? अब नॉर्मल लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? अब नॉर्मल इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और अगर कोई एरर्स और ओमिशंस है तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर कोई रेम्यूनरेशन है तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये उस फॉर्मूले जो अभी हम डिटेल में करने वाले हैं उसकी समरी है, तो समरी अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? अब डिटेल में सुन लेते हैं क्या क्या ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? कह रहे अब नॉर्मल लॉसेस ऐड कर दो। कह रहे जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। कोई डाउट क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस तो कर दिया था उस साल, बट ये कोई रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है, ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ऐड बैक कर दो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो। इस पे मैं बाद में आऊंगा, ओवर वैल्यूएशन। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, कि उस साल तो हो गए, बट ये कोई हर साल का खर्चा नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, ऐड बैक कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस पे मैं आपकी पूरे केसेस समझाऊंगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वो अलग से डिस्कस हो जाएगा। अभी इस पे बात कर रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनेंगे। आपने लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए, आपने लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो आपका एसेट था। क्या माना जाना चाहिए था? एसेट। बट गलती से ना उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया पूरा, जबकि था तो वो एसेट। अब आपने उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया तो खर्चों में दिखा दिया, तो उस साल के प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे या ज्यादा आ रहे होंगे? कम आ रहे होंगे। आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, वो 50,000 एसेट में जाना चाहिए था, पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था। मैंने गलती से एक्सपेंस में दिखा दिया, तो 50,000 से एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया, मतलब आपके 50,000 से प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, तो मतलब एक्चुअल प्रॉफिट तो आपने ज्यादा कमाए होंगे, तो ऐड बैक कर दो, वो एरर ठीक हो जाएगा। बट सर अगर वो एसेट है तो फिर वो एसेट डेप्रिशिएट भी तो होगा। हाँ, तो वो एक एड ऑन होगी उसके साथ, इस एडजस्टमेंट के साथ एक एडजस्टमेंट फ्री मिलती है, डेप्रिसिएशन। आपने एसेट है, एसेट हो गया 50,000 का, तो अब वो सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होता रहेगा। अब वो सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होता रहेगा, मैसेज करना मेरे को आप, वो सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होता रहेगा। 50,000 का जो आपने लैपटॉप खरीद लिया, अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो वो 5,000 डिपेंडिंग ऑन द मेथड, स्ट्रेट लाइन है या WDV है, बट वो हर साल डेप्रिशिएट होता रहेगा। उतना एक्सपेंस दिखाना चाहिए था, तो वो तो जब हम आएंगे उस पर तब आएंगे। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब समझ आ गया? यस और नो? तो हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस आपने गलत दिखा दिए, रिवर्स करो, ऐड बैक कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस कर दो अब नॉर्मल गेन्स। अब नॉर्मल गेन्स, कोई आपका प्रॉफिट हो गया ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, कोई कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन अलग से करेंगे। कोई नॉन रेकरिंग इनकम है, आपकी रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है, इस साल तो हो गई आपको, और बिजनेस इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि बिजनेस के बाहर आपने जैसे कि किसी को लोन दे रखा था, उससे इंटरेस्ट आया, किसी और कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, उससे कुछ डिविडेंड आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कॉस्ट अगर कोई है, मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है या मैनेजमेंट कॉस्ट है, अगर ऐसा कोई खर्चा है
तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? इफ इट हैज ऑलरेडी नॉट बीन डिडक्टेड और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंस, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट है इंश्योरेंस नहीं करा रखी, सर आपने तो बोला कि इंश्योरेंस नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, वो इंश्योरेंस क्लेम है। क्या है वो? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल अलग चीज है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक बिजनेस एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप जो इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ रूटीन बिजनेस एक्सपेंस, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम is a routine business expense, मतलब ये आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर होता, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अश्विन, इज इट अ बिजनेस एक्सपेंस? इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। ये आपका रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। तो अगर आपने दिखा दिया है तो वो एरर है, तो उसको एरर को ठीक कर देंगे, ड्रॉइंग्स होता है ये। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वो क्या होता है? अब नॉर्मल गेन। क्या होता है आपके लिए? अब नॉर्मल गेन। वो रूटीन बिजनेस इनकम नहीं होती। तो अगर आपको कोई ऐसे मिला है तो वो माइनस हो, वो इसमें आ रहा होगा अब नॉर्मल गेन्स में। क्लियर? तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आगे उस साल के, अब आप एवरेज निकाल देंगे कि अगर 4 साल के हैं तो 4 सालों का टोटल डिवाइडेड बाय 4, 3 साल के हैं तो 3 सालों के प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3। जितने नंबर ऑफ इयर्स की एवरेज है उतने साल के प्रॉफिट्स को एड अप करेंगे और एवरेज निकाल देंगे। बट पहले क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ऑल्सो नोन एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। निकल गए, फिर उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट्स निकाल देंगे, जितने भी साल है एड अप करके एवरेज निकाल देंगे। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। सर ये क्या कह रहे हैं? डिटरमिन नहीं, वो डरा रहे हैं आपको। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको कैलकुलेट नहीं करना होता। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता हूं मैं कि मैं आपको गुडविल की वैल्यू दे दूं, मैं आपको एवरेज प्रॉफिट दे दूं और बोलो चलो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकाल लो। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना तो मैं पूछ ही सकता हूँ। लेकिन अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल गिवन नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन होंगे। तो गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड is equal to average profits, which are the average maintainable profits, also known as future maintainable profits, into number of years purchased. कौन सी चीज ऐड हो रही है, क्यों ऐड हो रही है, कौन सी चीज माइनस हो रही है, क्यों माइनस हो रही है, ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। आंख बंद करके याद मत करना प्लीज।